अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वसुंधरा के प्राणी मात को वस्तु स्वभाव का बोध कराया है। चांद का शीतल धर्म चंद्रमा की चांदनी किसी गरीब अमीर में भेद नहीं करते। सूर्य का प्रकाश धनपति अमीर गरीब में भेद नहीं करता। नदियों का नीर सागर की बूंदें मित्र आकाश किसी में भेद नहीं करता है। यदि आकाश भेद करे, नदियां भेद करे, मित्र चंद्रमा सूर्य भेद करे तो सृष्टि पर व्यक्ति जी ना सके। एक ऐसा विशालता से भरा धर्म इनका है। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव बिना किसी विकल्प के आकाश में निवास कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं, चंद्रमा की चांदनी को प्रकाश को प्राप्त हो रहे हैं। यानी सरता के नदी के नालों के पानी का तुम प्रयोग कर रहे हो। जैसे इन प्राकृतिक वस्तुओं में भेद नहीं है, ऐसे प्रकृति का धर्म जिस शासन में किसी प्राणी के साथ भेद नहीं होता है, उसका नाम जिन धर्म है। भेद दृष्टि नहीं, या नहीं खोजा जाता है तुम कौन हो, या देखा जाता है हर जीव का कल्याण हो। लोग पूछ करके प्रवेश देते हैं, लोग पूछ करके प्रवेश देते हैं जिन शासन कर्मों को पहुंच करके सिद्धालय में प्रवेश देता है। अभाग्य स्वीकार करो, अपने आप में गदगद होके जियो, अपने आप में गदगद होके जियो। कौन सा पुण्य लेके हम आए हैं, कौन सा पुण्य लेके आए हैं तो आज हमको जिनेन्द्र की देशना सुनने का मन कर रहा है और कान सुनने के लिए सहयोग कर रहे हैं, मन सुनने का मन कर रहा है, कान सुनने में सहयोग कर रहे हैं। इन पैरों ने मेरे मित्र तुमको लेके रख दिया यहां पर। एक एक अंग का उपकार स्वीकार करो, अपने स्वकीय शरीर के एक एक अंग का उपकार स्वीकार करो। इसलिए ऐसा कहना बंद करो ये शरीर दुष्ट है, ये शरीर निकृष्ट है। सोच को बदलिए, आप सोच को बदलिए। शरीर उष्म, शरीर उष्म, इन दोनों को भिन्न करके देखिए आप। शरीर उष्म, इन दोनों में भेद कर लीजिए। वाहन यात्री, वाहन यात्री, इन दोनों में भेद कीजिए। दोनों भिन्न हैं। जिस वाहन में बैठ करके आप सम्मेद से करके वंदना करके आए हो, आप उस वाहन को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हो। ये सत्य है कि नहीं? जिस वाहन में बैठ करके भरत, यदि आप तीर्थ भूमि गिरनार, सम्मेशकर, कैलाश पर्वत, शत्रुंजय, मांगी तुंगी, सोनांगीर,
महान महान तीर्थों की वंदना करके आए, जिस वाहन में बैठ करके, उस सामने वाहन खड़ा हो, जब मुख में ग्रास हो तो श्रद्धा से तुम्हारी आंख उस वाहन पर जाती है। गुरु जी, इस वाहन के नियोग से निर्विघ्न यात्रा करके हम आ गए। इस सम्मान का भाव आता है कि नहीं आता? एक जड़ वाहन के प्रति जब सम्मान का भाव आ सकता है, तो इस शरीर के प्रति क्रूरता की भाषा बोलना ये दुष्ट है? नहीं, यही मुझे समझना चाहिए, दुष्टता किसमें है। यही मुझे समझना चाहिए, दुष्टता किसमें है। बैराग की भाषा को क्रूरता की भाषा नहीं बनाना चाहिए। बैराग की भाषा को क्रूरता की भाषा नहीं बनाना चाहिए। मैं तो नहीं मानता हूं देह दुष्ट है, मैं तो नहीं मानता हूं कोई इंद्रिय दुष्ट है। वो मानना भी नहीं चाहिए। आज से सबको सुधार कर लेना चाहिए। जब से जिस यंत्र के माध्यम से आप यात्रा करके आते हो, उस यंत्र का तुम सम्मान की आंख से निहारते हो, फिर जिस देह यंत्र से मेरे मित्र आप जो है संयम की यात्रा कर सकते हो, देह यंत्र से मोक्ष मार्ग की यात्रा कर सकते हो, उस देह यंत्र को गाली देना, ये मेरे मित्र पुद्गल द्रव्य की अत्य आसाधना है। आंखें लेके आए आप सभी लोग ना, नेत्र लेके आए ना सभी लोग। इन नेत्रों को लोगों ने फोड़ डाला, अज्ञानियों ने। राजमल पांड्या जी, अज्ञानियों ने आंखें फोड़ लिए। बोले क्यों? ये आंखें किसी स्त्री को क्यों देखी? इन आंखों ने नारियों को क्यों देखा? अरे अभागे, आंखों को क्यों तू फोड़ रहा है? आंखों ने नारियां नहीं देखी, तेरे मन ने नारियां देखी है। आंखें तो भगवान को भी दिखा देती है। नेत्र नहीं होंगे तो इरियापस सम्मति का पालन कैसे करेंगे? नेत्र नहीं होंगे, ईश्वर सम्मति का पालन कैसे करेंगे? नेत्र नहीं होंगे, स्वाध्याय कैसे करोगे? नेत्र नहीं होंगे, तीर्थ वंदना कैसे करोगे? नेत्र नहीं होंगे, गुरु वंदना कैसे करोगे? नेत्र नहीं होंगे, जीवों को देख के कैसे चलोगे? नेत्र नहीं होंगे तो गड्ढे से कैसे बचोगे? ये नेत्र तुम्हारे दुष्ट हैं कि रक्षक हैं? क्या है? आंखें दुष्ट हैं, आंखें दुष्ट हैं। ये बल्ब दुष्ट है, ये बल्ब दुष्ट है। जिसको उपन्यास पढ़ना है, काम शास्त्र पढ़ना है, वे अपनी बुद्धि को दें दोष, प्रकाश को क्यों दोष दे रहे हैं? हम तो इस प्रकाश में जिनवाणी पढ़ते हैं। नरेंद्र भैया, किसी अज्ञानी की बातों के बहकावे में आकर के आंखों में सूजा मत घुसेड़ लेना अपने। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं। किसी अज्ञानी के बहकावे में आकर के अहो धनपतियों, अपनी आंखें मत फुड़वा लेना। वो आपको ऐसा समझाएंगे, देखो इन आंखों ने ये देखा पाप, तभी तो परिणाम हुए। मित्र, आंखों के देखने से परिणाम हुए कि जैसे परिणाम हुए वैसी आंखें गई? राजू भैया, साइकिल के होने से व्यक्ति मंत्रालय पहुंचा, साइकिल के होने से व्यक्ति मंत्रालय पहुंचा कि मदरा के पहने के भाव थे इसलिए साइकिल लेके मंत्रालय पहुंचा? विषय पकड़ना, एक एक शब्द को समझना। साइकिल के होने से मंत्रालय पहुंचा मद पाई कि मद पीने के भाव थे इसलिए साइकिल लेके पहुंचा? यानी साइकिल लेके
साइकिल लेके जिनाले पहुंचा कि यानी साइकिल होने से जिनाले पहुंचा। इतने ज्ञानी हो, अब प्रवचन की क्या आवश्यकता आपको? ज्ञानी समझो, साइकिल के होने से मंत्रालय नहीं जाता, साइकिल के होने से जिनालय नहीं जाता है, भावों के होने से मंत्रालय जाता है और शुभ भावों के होने से जिनालय जाता है। कुभावों ने मंत्रालय भेजा है और शुभ भावों ने चिनालय भेजा है। इसलिए मत दो साइकिल को दोष, मत दो साइकिल को दोष। इन आंखों ने नारी को नहीं देखा, इन आंखों ने नर को नहीं देखा है, तेरे भावों ने देखा है। ये भाव न होते तो आंखें कुछ नहीं करती। क्यों आंखों को देश देते हो? पारस, आंखों से आए हो कि कानों से आए हो? किससे आए मित्र? आंखें न होती, आंखें न होती तो ज्ञानी तुम यहां खड़े होकर दर्शन भी नहीं कर पाते। इसलिए यदि आप ऐसा स्वीकारते हो कि भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, ऋषभ देव के चरणों में, श्री मंदन स्वामी के चरणों में मैं सिर टेकूंगा तो मेरे पाप का क्षय हो जाएगा, यदि ऐसा सोचते हो, उनको तुम नमस्कार करते हो, तो इन आंखों का सम्मान करो। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि शायद महावीर पाटनी जी उन ग्रंथों को भी खोल के समाज को दिखाना चाहिए, उन आगम ग्रंथों को भी देश के, राष्ट्र के प्राणी मात को समझाना चाहिए। जब सुब्रत सागर जी आपके देश का प्रधानमंत्री बड़े सम्मान के साथ क्यों कहता है कि विश्व में जब भी शांति होगी, कल्याण होगा, तो महावीर स्वामी के सिद्धांतों से होगा, वो यूं कहने को तैयार है कि मैं सच्चा जैन हूं। मित्र, क्रिया ना भी कर पाए, श्रद्धा में बैठा है तो श्रद्धा का जैन तो है। जितनी, चाहे रायपुर में जितनी श्री संघ चातुर्मास कर रहे हैं, दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में जितनी चातुर्मास हो रहे हैं, सभी के चातुर्मास मंगलमय हूं। पहली ऐसी भावना भाव, इसके उपरांत ये भाव भाइये कि जितने चातुर्मास स्थल हैं उनमें एक में भी ये मनोरंजन नहीं चाहते हैं, क्योंकि मनोरंजन के साधन टीवी के डिब्बे घर घर में रखे हुए हैं। यहां पर मात्र धर्म सभा में भगवान महावीर की देशना हो जो जगत के कानों कानों तक पहुंचे। विराजो ज्ञानियों, आगे चलते, बैठो राजू भैया। ओहो, यहां का विषय, अंदर का विषय। नेत्र में पाप है, बेचारा रारा परेशान है, हर दिन कहता गुरुजी ये विषय लेने का। मित्र समझो, ऐसा कोई विषय नहीं होने का जिस एक विषय में नाना विषय ना हो। सुनो ध्यान से, अपने जीवन में कभी ना कभी आपने भी अपनी आंखों को गाली दी है। छोटे में एक हिंदी में पाठ था, एक बालक घर में बैठा हुआ है, पिताजी अमरूद की टोकनी लेके आते हैं और अमरूद की टोकनी घर में रख देते हैं, तो ऊपर टांग दिया। मां बाहर जाती है, पिता काम से निकल जाते हैं, बालक अकेला घर में। सुगंध आ रही है, किसकी? अमरूद की।
अमरूद की सुगंध सूंघ करके मन करता है मां कब आएगी, जब छींक छींक उतार के मुझे अमरूद खिलाएगी। पर नहीं मानता मन, नहीं मानता मन। ओ मां, बेटी, वो बालक एक स्टूल उठाता है, स्टूल उठा करके छींके के नीचे ले जाता है, और जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अमरूद की टोकनी तक हाथ तो पहुंच गया, टोकनी तक तो हाथ पहुंच गया, लेकिन टोकनी के अंदर हाथ नहीं पहुंचा। कई बार ऐसा ही होता है। अब समझो ध्यान से, टोकनी तक तो हाथ पहुंच जाता है भरत, लेकिन अंदर हाथ नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे लोग धर्म की टोकनी तक तो पहुंच जाते हैं, पर धर्म के भीतर नहीं जा पाते। टोकनी तक तो हाथ पहुंच गया। वो बालक सोचता है झटका मारूंगा, झटका मारूंगा तो टोकनी नीचे आ जाएगी, और जैसे झटका मारा, और झटका मारते ही स्टूल खिसक गया। स्टूल खिसक गया, अब टोकनी पर लटक गया, छींका मोटा था, मजबूत। इतने में पिताजी आ गए, इतने में पिताजी आ गए। बोले सुपुत्र टंगा हुआ है टोकनी पर। बोले बेटे मैं तेरी पूरी अवस्था समझ गया, यहां क्यों आया। और पिता ने धीरे से नीचे से एक डंडा मारा। बोले क्या कर रहा है यहां पर। और पुण्य सागर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जो पहुंचते नहीं पाते, लटक जाते हैं, वे डंडे ही पाते हैं। जो लटक जाते डंडे पाते हैं, जो लटक जाते वो डंडे पाते हैं। जो धर्म के मार्ग पर आए और धर्म कर नहीं पाए, लटक के रह गए, वे कर्मों के डंडे ही पाते हैं।